Hi friends, welcome to my YouTube channel that is Unveil Radiology with डॉक्टर शिल्पी गोयल। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पॉइंट ऑफ केयर अल्ट्रासाउंड सीरीज स्टार्ट की थी। जो पॉइंट ऑफ केयर अल्ट्रासाउंड सीरीज है, मैंने बताया था फोकस वो अल्ट्रासाउंड है जो जनरली पेशेंट के बेड साइड किया जाता है। क्रिटिकल फाइंडिंग्स का हम वहाँ पता लगाकर वहीं पर ट्रीटमेंट करते हैं। तो फोकस की सीरीज में हम पहला फास्ट स्कैन के बारे में बात कर चुके हैं और लंग अल्ट्रासाउंड एंड इमरजेंसी के बारे में भी बात कर चुके हैं, जिसे हम ब्लू कहते हैं। इन दोनों की वीडियोस इस चैनल पर हैं, आप प्लीज जरूर देखें। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं वीनस डॉपलर अल्ट्रासाउंड की। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि डॉपलर अल्ट्रासाउंड होता क्या है। डॉपलर अल्ट्रासाउंड वो होता है, जैसे दोस्तों हमारे शरीर में जो ब्लड वेसल्स हैं, जो रक्त वाहिनियां हैं, वो ब्लड को लेकर जाती हैं हार्ट से ऑर्गन्स की तरफ और ऑर्गन से वापस हार्ट की तरफ। तो डॉपलर अल्ट्रासाउंड ये देखने के लिए किया जाता है कि जो रक्तवाहिनियां हैं वो ठीक से काम कर रही हैं या नहीं। ये देखने के लिए डॉपलर अल्ट्रासाउंड किया जाता है टू सी द ब्लड सप्लाई टू ब्लड वेसल्स। अब बात करते हैं वेन्स क्या है और आर्टरीज क्या है। हमारे शरीर में दो तरह की रक्त वाहिनियां होती हैं, दो तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं। रेड कलर से दिखाई गई है वो आर्टरीज हैं और ब्लू कलर से दिखाई गई है वो वेन्स हैं। होता ये जो हमारे बॉडी में दो टाइप का ब्लड होता है, एक तो ऑक्सीजनेटेड और एक डीऑक्सीजनेटेड। तो पहले हम बात करेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड की। तो जो लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट की होती है, वो प्योर ब्लड को या शुद्ध ब्लड को बॉडी के बाकी ऑर्गन्स में भेजती है आर्टरीज के थ्रू। तो ये आर्टरीज के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स में ये ब्लड जाता है। उसके बाद वो ऑर्गन्स इस ब्लड में जो ऑक्सीजन होती है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसे यूज करते हैं और बदले में अपनी इम्प्योरिटीज उस ब्लड में डाल देते हैं। तो जो इम्प्योर ब्लड अब ऑर्गन से वापस आने के लिए हार्ट में जो जिस टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं उनको कहते हैं वेन्स। तो ये जो ब्लू कलर से दिखाई गई है वो वेन्स है। तो वापस जो ब्लड ऑर्गन से शरीर के डिफरेंट अंगों से डिफरेंट बॉडी पार्ट से वापस हार्ट तक आता है, वो आता है वेन्स के थ्रू। और हार्ट से फिर ये जाता है लंग्स में। लंग्स इस ब्लड को प्योरीफाई करते हैं और प्योरीफाई करके वापस फिर भेजते हैं हार्ट में, और हार्ट से ये फिर आर्टरीज के थ्रू बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में जाता है। ये होता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ऑब्स्टेट्रिक डॉपलर अल्ट्रासाउंड सीरीज में मैंने आपको मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, यूट्राइन आर्टरीज, उनके डॉपलर के बारे में बताया। तो आज हम बात करें वीनस डॉपलर, जिसमें हम जो वेन्स है जो डीऑक्सीजनेटेड या इम्प्योर ब्लड या अशुद्ध रक्त लेकर जा रही हैं हार्ट तक, उन वेन्स में फ्लो कैसा है ये देखने के लिए डॉपलर अल्ट्रासाउंड किया जाता है। तो मोटा मोटा हम आज इसमें बात करेंगे लोअर लिम्ब वीनस डॉपलर और अपर लिम्ब। वेन्स तो बॉडी के हर हिस्से में है। तो वीनस डॉपलर शरीर के किसी भी अंग का किया जा सकता है, लेकिन यूजुअली मोस्ट कॉमनली जो प्रैक्टिस में करते हैं वो लेग्स का करते हैं और अपर एक्सट्रीमिटी का करते हैं, शोल्डर्स और आर्म्स, फोर आर्म, इनका करते हैं। तो पहले इनकी एक नॉर्मल नॉर्मल एनाटॉमी समझ लेते हैं, स्ट्रक्चर। जो लोअर एक्सट्रीमिटी है, लोअर लिम्स है, उसमें वेन्स कैसे आती हैं। जो आपकी सुपरफिशियल वीनस सिस्टम होता है और डीप वीनस सिस्टम होता है। डीप वीनस सिस्टम में यहाँ पर मीडियल साइड में एंटीरियर टिबियल वेन होती है और एंटीरो लिटरल एस्पेक्ट में, सॉरी, मीडियल एस्पेक्ट में होती है आपकी पोस्टीरियर टिबियल वेन, और एंट्रोलेटरल एस्पेक्ट में होती है एंटीरियर टिबियल वेन्स। ये मिल जाती है, पॉप्लेटियल वेन बना देती है। पॉप्लेटियल वेन आगे ड्रेन करती है फीमोरल वेन में। फिर कॉमन फीमोरल वेन आ जाती है, सुपरफिशियल और डीप से बनती है। फिर एक्सटर्नल आइलेक वेन बन जाती है, और उसके बाद आपके फाइनली जाके इंफीरियर वेना का में ड्रेन कर जाते हैं और वहां से जाकर हार्ट में। सुपरफिशियल सिस्टम में ग्रेट सफिनस वेन और शॉर्ट सफिनस वेन, दो वेन्स होती हैं और डॉर्सल वेनस आर्च बनाती हैं। अब बात करते हैं अपर लिम्ब की, आर्म और फोर आर्म की। तो इसमें बेसिकली इसमें भी सुपरफिशियल और डीप दोनों तरह का सिस्टम होता है। जो सुपरफिशियल सिस्टम होता है उसमें मीडियल आर्म में बेसिलिक वेन होती है और लेटरल में केफेलिक वेन होती है। केफेलिक वेन आगे चलती है, बेसिलिक वेन आगे चलती है। बेसिलिक वेन के साथ ब्रेकियल वेन कंबाइन करके एक्सिलरी वेन बना लेती है। एक्सिलरी और ब्रेक और केफेलिक दोनों मिलके फाइनली सबक्लेवियन वेन और ब्रेकियो केफेलिक वेन बनाकर वापस S3C सुपीरियर वेना के थ्रू हार्ट में ड्रेन कर जाते हैं। और जो डीप वीनस सिस्टम होता है उसमें आपका रेडियल वेन्स, अल्नर वेन्स, ब्रेकियल वेन्स, ये आती है जो डीप वीनस सिस्टम है। तो अब बात आती है कि ये देखना क्यों इंपॉर्टेंट है वीनस डॉपलर। होता क्या है दोस्तों कि अगर कोई खून का थक्का जम गया है इन ब्लड वेसल्स के अंदर, वेन्स के अंदर, तो क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि जो खून है वो वेन्स से वापस जा रहा है आपका हार्ट के अंदर और हार्ट से जा रहा है लंग्स में।
तो अगर यहाँ पे थक्का है तो पेशेंट को एक तो जो ब्लड सप्लाई है वो नहीं मिलेगी, उसकी जो बॉडी है वहां पे चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। दूसरा है जो थक्का है वो आगे हार्ट तक जा सकता है और लंग्स तक भी जा सकता है, और इसके डेंजरस परिणाम हो सकते हैं। तो इस वजह से वीनस डॉपलर किया जाता है, स्पेशली कई केसेस में उन लोगों में जो लंबे समय तक बेड रिडन रहते हैं, जैसे किसी को फ्रैक्चर हो गया या सर्जरी हो गई, उसके बाद वो पेशेंट मूव नहीं कर रहा है, या फिर कोमा की कंडीशन में वेंटिलेटर पर है, या आईसीयू सेटिंग में है किसी भी तरह से। तो वहां पे उनको खून का थक्का जमने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। इसीलिए बेड साइड केसेस में बहुत बार इस खून के थक्के को देखने के लिए वीनस डॉपलर एडवाइस किया जाता है। इसलिए फोकस सीरीज में मैंने इसे रखा है। तो ये हमने जान लिया कि वेन्स क्या है, डॉपलर अल्ट्रासाउंड क्या है, और वीनस डॉपलर क्यों किया जाता है। इसके अलावा नॉर्मल अगर सेटिंग्स में हम देखें, जैसे आपने वेरिकोज वेन्स के बारे में सुना होगा, उसमें हम सुपरफिशियल वीनस सिस्टम को देखते हैं। और जो आईसीयू सेटिंग में, उसमें जनरली हम डीप वीनस सिस्टम को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि वहां पे खून का थक्का जमने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। सुपरफिशियल वीनस थ्रोम्बोसिस इतना ज्यादा डेंजरस नहीं होता जितना कि डीप वीनस थ्रोम्बोसिस होता है, क्योंकि डीप वीनस थ्रोम्बोसिस से जो थक्का है वो लंग्स में जा सकता है, हार्ट में जा सकता है। तो ये हमने समझ लिया कि डॉपलर अल्ट्रासाउंड क्या है, वेन्स क्या है, आर्टरीज क्या है, वीनस डॉपलर क्यों किया जाता है, क्या पर्पस होता है उसे करने का। इसके बाद हम बात करते हैं तरीका क्या है। जो लोअर एक्सट्रीमिटी का वीनस डॉपलर हम कर रहे हैं वो स्टैंडिंग पोजीशन में भी किया जा सकता है, लेटा कर भी। जनरली जो वार्ड के आईसीयू के पेशेंट्स होते हैं वो क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं, तो उनका तो लेटे हुई कंडीशन में ही, लेटी हुई पोजीशन में ही हम करते हैं। और अगर वेरिकोज वेन्स देखनी है तो उसके लिए ज्यादा अच्छा तरीका होता है स्टैंडिंग पोजीशन में करना। और अगर हम बात करते हैं अपर एक्सट्रीमिटी की, अपर लिम्ब की, तो ये जनरली लिटा कर करना ज्यादा कंफर्टेबल रहता है, हमारे लिए भी और पेशेंट्स के लिए भी। तो ये तरीका हो गया किस पोजीशन में कर रहे हैं, ये वो हो गई। अब जो प्रोब हम अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं वो करते हैं हम लीनियर प्रोब, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो ज्यादा होती है, तो ये सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स का अच्छा रेजोल्यूशन देता है। लीनियर प्रोब यूज होता है। और जब हम करते हैं अल्ट्रासाउंड तो जो डॉपलर एंगल होता है वो यूजुअली, जो आप एंगल ऑफ इंसोनेशन रखते हैं इस प्रोब का, वो लेस देन 60 डिग्री होना चाहिए। ये किसी भी डॉपलर अल्ट्रासाउंड के लिए कॉमन नॉर्म है, ये कॉमन नियम है कि लेस देन 60 डिग्री आपका एंगल ऑफ इंसोनेशन होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं नॉर्मल डॉपलर इमेजेस कैसे दिखेंगी, नॉर्मल वेन्स कैसे दिखती हैं। जनरली जो वेन्स होती हैं वो आर्टरीज के साथ साथ होती हैं, मतलब जैसे मैंने आपको ये डायग्राम अगर दिखाई है, तो यहाँ पे जैसे ये मेसेंट्रिक आर्टरी जा रही है इंटेस्टाइन के लिए, या किडनी के लिए रीनल आर्टरी जा रही है, तो रीनल आर्टरी के साथ में ही रीनल वेन भी होगी, तो ये साथ साथ में रहती हैं बॉडी में। वैसे ही पैरों के साथ भी जो पैरों की आर्टरीज आई है उसके साथ साथ अकॉम्पनिंग दूसरी ब्लड वेसल जो कि वेन होगी, मतलब आर्टरी और वेन साथ साथ चलती हैं। तो जैसा कि हम नॉर्मल इमेज में देख सकते हैं, ये लेग का मैंने दिखाया है, थाई का, ये कॉमन फीमोरल वेन है। उसके साथ ये दोनों आर्टरीज हमें दिख रही है, सुपरफिशियल फीमोरल आर्टरी और डी फीमोरल आर्टरी। ये कॉमन फीमोरल वेन है। तो नॉर्मली जब हम बी मोड में देखते हैं, ग्रे स्केल मोड में देखते हैं, तो ऐसा कोई चीज हमें दिखाई देती है, क्योंकि इसके अंदर ब्लड होता है, फ्लूइड होता है, तो फ्लूइड हमें पता है अल्ट्रासाउंड पे ब्लैक सिग्नल देता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इको नहीं आती। तो जनरली ये एकदम ब्लैक कलर की पिक्चर आती है, कुछ भी वाइट नहीं दिखता है इसमें। और वेन्स जो होती है नॉर्मली जब आप प्रोब से प्रेशर लगाते हो, जैसे ये अल्ट्रासाउंड प्रोब से हम जब प्रेशर लगाते हैं तो वेन्स कंप्रेस हो जाती हैं। तो इस इमेज में कंप्रेसिबिलिटी दिखाने की कोशिश की है। जो नॉर्मल वेन का ल्यूमन होगा जिसके अंदर खून का थक्का नहीं है, जिसमें नॉर्मल फ्लो जा रहा है, वो जब आप प्रेशर लगाएंगे तो कंप्रेस हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए इतना बड़ा ल्यूमेन है, जब हमने प्रोब से प्रेशर लगाया तो कंप्रेस होकर इतना छोटा सा ल्यूमेन हो गया। लेकिन आर्टरीज नॉन कंप्रेसिबल होती हैं। ये सुपरफिशियल फीमोरल आर्टरी सेम ही दिख रही है आपको, डी फीमोरल आर्टरी का भी ल्यूमेन सेम ही दिख रहा है। लेकिन जब आपने कॉमन फीमोरल वेन पर प्रेशर लगाया, और ये ग्रेट सेफेनस वेन है जो सुपरफिशियल वीनस सिस्टम का हिस्सा है, यहाँ पर वेन पर जब आपने प्रेशर लगाया तो वेन्स का ल्यूमेन कंप्रेस हो जाता है। तो अगर कंप्रेसिबिलिटी है तो ये फीचर है कि ये वेन नॉर्मल है, उसके ल्यूमेन में कोई क्लॉट नहीं है, उसका ल्यूमेन नॉर्मल है, वो नॉर्मल वेन है। तो बी मोड में सबसे पहले आप देखते हैं कि अनिकोइक है या नहीं, मतलब ब्लैक ब्लैक दिख रहा है या नहीं, और साथ में कंप्रेसिबल है या नहीं। पहली चीज होगी बी मोड में देखना। उसके बाद दूसरा तरीका होता है कलर डॉपलर, मतलब जब आप कलर डालकर देखते हैं। तो नॉर्मल इमेज में ये देखिए, ये तो शॉर्ट एक्सिस में इमेज ली थी जिसमें हमने प्रोब को रखा था शॉर्ट एक्सिस में, यहाँ हमने रखा है प्रोब को लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में, लॉन्ग एक्सिस में। तो लॉन्ग एक्स में एक्सिस में इस तरह का ल्यूमेन दिख रहा है वेन का।
और जब हमने कलर डाला तो इस पूरे में आपको कलर की फीलिंग होगी, इसका मतलब कोई अंदर क्लॉट नहीं है। अगर क्लॉट होगा या खून का थक्का वहां पर होगा तो उस जगह पर आपकी ये फीलिंग नहीं होगी, क्योंकि थक्का है तो वहां पर ब्लड का फ्लो आपको दिखाई नहीं देगा उस जगह पर। ठीक है। मैं आगे क्लॉट की इमेजेस दिखाऊंगी, इसमें आपको समझाऊंगी। तो ये बी मोड पे हमने बात कर ली कि कंप्रेसिबल है और अनिकोइक ल्यूमेन है। कलर डॉपलर में कलर अपटेक है पूरा विद नो फिलिंग डिफेक्ट। और जब आप स्पेक्ट्रल डॉपलर जब वेव फॉर्म लेते हैं इसका, तो वेव फॉर्म ऐसा आता है मोनोफेजिक। मतलब सिस्टोल या डायस्टोल में कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक कांस्टेंट फ्लो वेन्स में बना रहता है। लेकिन आर्टरीज में क्या होता है, सिस्टोल और डायस्टोल के साथ फर्क आ जाता है। सिस्टोल डायस्टोल क्या होता है दोस्तों, सिस्टोल मतलब जब हार्ट पंप करता है उस टाइम पे देखिए फ्लो बढ़ जाता है, ये जो पीक दिख रही है ना आपको। और जब डायस्टोल है, जब हार्ट पंप नहीं कर रहा है, जब हार्ट की फिलिंग हो रही है, तो उस टाइम पे फ्लो कम हो जाता है। ये आर्टरीज में जनरली इस टाइप का फ्लो आता है। लेकिन वेन्स में मोनोफेजिक फ्लो आता है, मतलब हार्ट के पंप करने के साथ कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, एकदम एक तरह का ही फ्लो बना हुआ है। इसको कहते हैं मोनोफेजिक फ्लो, जो जनरली वेन्स में होता है, जो स्पेशली एक्सट्रीमिटी की वेन्स में होता है। अगर नेक की वेन्स में देखेंगे तो इस तरह का फ्लो नहीं मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा। लेकिन जो अपर लिम लोअर लिम की वेन्स होती है उसमें यूजुअली मोनोफेजिक फ्लो हमें मिलता है। तो ये बात होगी स्पेक्ट्रल डॉपलर। हमने बी मोड समझ लिया दोस्तों, हमने कलर डॉपलर समझ लिया, हमने स्पेक्ट्रल डॉपलर समझ लिया। अब हम बात करते हैं अगर क्लॉट है तो, जिसको हम कहते हैं वीनस थ्रोम्बोसिस, डीप वीनस थ्रोम्बोसिस। तो इस केस में हम देख सकते हैं ये जो ल्यूमेन है वेन का, ये पूरा ब्लैक नहीं है, इसमें के अंदर सफेद सफेद हमें चीज दिख रही है। तो ये बी मोड पे हमने देखा। साथ में जब हमने कंप्रेस करने की कोशिश की तो ये कंप्रेस नहीं हो, जैसे इस केस में नॉर्मल कंप्रेस हो जाता है ल्यूमेन, इस केस में कंप्रेस नहीं हुआ और वाइट वाइट इकोइक इकोजेनिक थ्रोम्बस दिख रहा है इसमें। दिख रहा है इसमें भी हमें इकोजेनिक थ्रोम्बस है, इसमें भी हमें दिख रहा है। ये देखिए ये पूरा ल्यूमेन है, इसके अंदर ये वाइट इकोजेनिक थ्रोम्बस है और बाकी का ये पेटेंट ल्यूमेन है। तो जब आपने कलर डॉपलर किया तो इतने हिस्से में देखिए कलर अपटेक आया ही नहीं, बस वहीं पे आया जहाँ पे क्लॉट नहीं है। सिमिलरली इस केस में भी ये आपका थ्रोम्बस है, ये जो दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे ब्लड फ्लो जा ही नहीं रहा है, ब्लड फ्लो दूसरे वाले ल्यूमेन में जा रहा है, दूसरे वाले हिस्से में जहाँ पर थ्रोम्बस नहीं है, जहाँ पर क्लॉट नहीं है। तो नॉन कंप्रेसिबल होगा, इकोजेनिक होगा, और साथ में वहां पे कलर अपटेक नहीं आएगा। अब ये कंडीशन जो मैंने बताया था, अगर वीनस थ्रोम्बोसिस है तो डेंजरस हो सकती है, क्योंकि जो खून का थक्का है वो वेन से होकर हार्ट में पहुंच सकता है, हार्ट से पहुंचकर लंग्स में पहुंच सकता है, और लंग में अगर चला गया तो वो लंग टिश्यू डैमेज हो जाता है। डैमेज होने की संभावना पूरी होती है, जिसको कहते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म, और उसका तुरंत ट्रीटमेंट करने की जरूरत होती है। तो अगर डीप वीनस थ्रोम्बोसिस है तो जो वो क्लॉट है वो लंग्स तक जा सकता है, और ये लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है, इसलिए इमीडिएट ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। तो दोस्तों ये बात थी फोकस अल्ट्रासाउंड, पॉइंट ऑफ केयर अल्ट्रासाउंड, जिसमें हमने बात की आज वीनस डॉपलर की। वीनस डॉपलर करना क्यों जरूरी है ये बताया। नॉर्मल सर्कुलेटरी सिस्टम में दो तरह का वेन ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरी वेन्स। क्या एनाटमी होती है, क्या स्ट्रक्चर होती है, कैसे करते हैं ये जाना। नॉर्मल कैसे दिखता है, और जब क्लॉट आ जाता है तो कैसे दिखता है ये जाना। तो आज का टेक होम मैसेज यही है, डी वीनस थ्रोम्बोसिस एक डेंजरस कंडीशन है और हमें इसके बारे में अलर्ट रहने की जरूरत है। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार दीजिए। थैंक यू दोस्तों।